गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 6 पाठ 12 साप्ताहिक धमाका। साप्ताहिक धमाका एक समाचार पत्र था जो कि बच्चों द्वारा लिखा गया था। प्रस्तुत पाठ साप्ताहिक धमाका डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे का लिखा हुआ है। इस पाठ में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का बड़े ही रोमांचकारी ढंग से वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य गांव में फैली बुराइयां, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि को दूर करना है। साप्ताहिक धमाका की कुछ खबरें चटपटी तो कुछ दिल दहला देने वाली थी। कुछ खबरों के शीर्षक थे: गुटकू भटनागर बैंगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल का चपरासी काम करता है, क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की, इत्यादि। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी लोग हैरान परेशान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे लिखा था, हम बच्चे। यह देखकर किसी को भी समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का ही है। अपनी पोल खुलने से कुछ लोग बेहद घबराए हुए थे। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्ची का पैकेट खोलकर हवा में उड़ा दिया हो। मोहल्ले के कुछ सम्मानित लोगों की पोल पट्टी खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छुपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी सादी लाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूँगा, जेल की हवा खिला दूँगा। समाज के कुछ बुद्धिजीवी बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और कुछ लोग बच्चों को डरा धमकाकर मामला शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले बच्चों को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर जब अंधेरे में बैठ गए, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बढ़ चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत ज़ोर से बजता है और अपील की गई थी कि तेज रेडियो न बजाएं, इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। कृपया रेडियो धीमा बजाएं। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पर न बजाने की अपील की गई थी। गांव में कुछ लोग होते हैं जैसे जो है ना लाउड स्पीकर वगैरह तेज बजाते हैं मंदिरों में ख़ास तौर से। इससे क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षण थे: नकली दवाई देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता है तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस कार्य पर संपादकीय भी छपा था। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाई पकड़ी गई थी। धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सुधार हो गया। एक दिन अचानक घोषणा की गई, साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे जो साप्ताहिक धमाका अखबार छापते थे। शाम को पांडाल खचाखच भरा हुआ था। चिरंजी लाल, मुंशी सादी लाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। सभी ने कार्रवाई शुरू करते हुए चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। बच्चों को इस कार्य के लिए 500 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा, लेकिन हम नहीं जानते कि वह बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए हम
उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार प्राप्त करें। भाषण समाप्त हो गया। भीड़ में बैठे लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे बच्चे अब आएंगे और अपना परिचय देकर इनाम लेंगे, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए। लाउडस्पीकर का शोर शांत होने लगा। सभा समाप्त हो गई। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबरें छपी। बच्चों को ब्लैकमेल करने वालों की चाल नाकाम, फिर खुलासा किया गया। साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर जोर से छपने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे थे। रेडियो पर भजन कीर्तन वाले लाउडस्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। मुंशी शादीलाल कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले। जो भगवान दे उसी में खुश रहो। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। संपादक बच्चे मोहल्ले के ही थे। वे पहले 1 प्रति तैयार करते थे, फिर 4 प्रतियां और फिर उसके बाद ढेरों प्रतियां बनाते थे। इनकी लिखावट न पकड़ी जाए, इसके लिए सारे बच्चे बाएं हाथ से लिखते थे। और अंततः नतीजा यह हुआ कि गांव में धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई और जो बच्चों का अखबार था साप्ताहिक धमाका, वो और अधिक पॉपुलर हो गया और अधिक फेमस हो गया। तो ये था बच्चों साप्ताहिक धमाका नामक पाठ। इसमें बच्चों ने गांव में हो रहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ी और समाचार पत्र निकाला, कुछ बच्चों ने मिलकर, जिसकी कुछ लोगों ने बहुत प्रशंसा की और जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्होंने बच्चों को देख लेने की धमकी दी। लेकिन अंततः रिजल्ट अच्छा रहा और गांव में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं। साप्ताहिक धमाका अखबार क्यों निकाला गया? उत्तर है साप्ताहिक धमाका गांव में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निकाला गया था। अगला प्रश्न है साप्ताहिक धमाका निकालने वाले बच्चे कौन थे तथा वे किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे? उत्तर है साप्ताहिक धमाका निकालने वाले मोहल्ले के ही कुछ बच्चे थे। वह पहले अखबार की 1 प्रति बनाते थे और फिर 1 से 4 प्रति और फिर 4 प्रतियों से अनेक प्रतियां तैयार करते थे। साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की मुख्य खबरें क्या थी? साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की मुख्य खबरें थी लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, गुटको भटनागर बैंगन की सब्जी से छिड़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर साहब के घर में स्कूल का चपरासी काम करता है, आदि। साप्ताहिक धमाका के दूसरे अंक की मुख्य खबरें क्या थी? उत्तर है साप्ताहिक धमाका के दूसरे अंक की मुख्य खबरें थी चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब। अगला प्रश्न है चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा? उत्तर है चिरंजी लाल ने अपने भाषण में गुमनाम संपादक की पहचान करने के लिए कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। असल में वे इनाम के बहाने उन बच्चों को पहचानना चाहते थे जो यह नेक कार्य कर रहे थे, ताकि उनको जो है ना
पनिश किया जा सके, सजा दी जा सके। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से समाचार आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सिनेमा आदि समाचार पत्र आते हैं। आजकल तो इंटरनेट के द्वारा क्षण भर में हम कहीं भी बैठे और कहीं की भी खबरें जान सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ साप्ताहिक धमाका। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।